तो देखो हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे। केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। तो 12th का फिजिकल केमिस्ट्री है, ध्यान से सुनो और ध्यान से पढ़ेंगे। बहुत इजी चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 12th फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो देखो केमिकल काइनेटिक्स में क्या पढ़ते हैं। मान लीजिए ए और बी क्या है, रिएक्टेंट है। ये प्रोडक्ट बना रहा है सी और डी, ठीक है। तो ये जो रिएक्टेंट है कितने स्पीड से कम हो रहा है और सी और डी कितने स्पीड से बढ़ रहा है या फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स में यही पढ़ते हैं कि स्पीड क्या है ये दोनों का, और ये दोनों का बनने का क्या स्पीड है। ये कम होने का स्पीड रहेगा, इसका बढ़ने का। जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो बन रहा है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट मतलब जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, विच टेक पार्ट इन रिएक्शन, इज कॉल्ड रिएक्टेंट। और जो बन रहा है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। न्यू कंपाउंड या न्यू सब्सटेंस जो फॉर्म हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड। इज कॉल्ड प्रोडक्ट, ठीक है। तो जैसे फिजिक्स में पढ़ते हैं हम लोग वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं रेट। रेट क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो अगर मैं ए का निकालूं, ठीक है, इसका कोएफिशिएंट भी ले लेते हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, ठीक है। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, आर को हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो इसका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ए का माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ए मतलब क्या है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, रिएक्टेंट ए, ठीक है। ए आई क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, ठीक है। मान लीजिए स्टार्टिंग में मैं 100 मोल्स लिया था या 100 कॉन्सेंट्रेशन में मोलरिटी। जब स्टार्ट हुआ था तो टाइम 0 था। मान लीजिए 10-20 सेकेंड के बाद इसका कॉन्सेंट्रेशन हो गया 20, ठीक है ना। तो ए आई क्या रहेगा 100 और फाइनल क्या रहेगा 20, ये समझा ना। और टाइम भी लिख लेना 20 माइनस, तो यहाँ पे अगर कैलकुलेट करना है आर तो क्या आएगा बताओ, फाइनल क्या है 20, इनिशियल क्या था 100 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 0, कितना आएगा बताओ, -80 अपॉन -20। तो देखो यहाँ पे नेगेटिव में आ रहा है ना, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू कम हो रहा है इसलिए तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है। अगर ग्राफिकली देखोगे तो जब टाइम 0 है तो ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है ना, ए और बी का हाई। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है 1 सेकेंड 2 3 4 5 6 7, तो इसका वैल्यू देखो कम हो रहा है ए और बी का। ये डिक्रीजिंग ग्राफ बोलते हैं इसको, डिक्रीजिंग ग्राफ। और उसी टाइम जब ये कम हो रहा है तो उसी टाइम ये बढ़ रहा है ना, कौन, सी और डी। सी और डी का ये ग्राफ है, ये तुम्हारा इंक्रीजिंग ग्राफ है। तो ग्राफिकली भी समझ सकते हो, ठीक है। तो ये वैल्यू हम लोग को दिया रहेगा, अपने को याद नहीं करना, वो दिया रहेगा क्वेश्चन में, बस अप्लाई कैसे करना है ये फॉर्मूला सा। तो ये आपका कॉन्सेंट्रेशन है, तो कॉन्सेंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है वो पहले समझाता हूँ। कॉन्सेंट्रेशन को सी लिखेंगे या स्क्वायर ब्रैकेट, या इसको हम लोग मोलरिटी भी बोलते हैं। मोलरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको डिफाइन कैसे करते हैं मोलरिटी को, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मोल्स ऑफ सोल्यूट को हम लोग N2 लिखते हैं डिवाइडेड बाय वॉल्यूम V।
लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको। तो ये शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूला हो गया कॉन्सेंट्रेशन का, मोलरिटी का, स्क्वायर ब्रैकेट का, तीनों का मतलब सेम है, सिनोनिम्स है। ठीक है, इसका यूनिट की बात करूं तो मोल्स का यूनिट मोल होता है और वॉल्यूम का यूनिट होता है लीटर। तो ये हो गया मोल पर लीटर। क्या तक क्लियर है? ओके। तो अगर मैं इसका यूनिट पूछूं आपसे तो क्या मिलेगा? इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में मोलरिटी भी यूनिट बोलते हैं। तो मोलरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका सिंपल यूनिट है मोल पर लीटर। तो देखो इसका यूनिट क्या आएगा रेट ऑफ रिएक्शन का, ये कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, मतलब मोल पर लीटर और टाइम का यूनिट सेकंड। तो यही आपका एमसीक्यू में पूछेगा सीईटी में, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो यूनिट क्या है मोल पर लीटर इनटू सेकंड, और दूसरा यूनिट क्या लिख सकते हैं मोलरिटी पर सेकंड। ठीक है, तो एक दूसरे का कन्वर्जन है। यहाँ तक क्लियर है? तो अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूं मैथ्स के फॉर्म में, तो मैथ्स के फॉर्म में हम लोग रेट कैसे लिखते हैं? माइनस डी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी। ठीक है, इसका मतलब हो जाता है ना फाइनल ऑफ ए माइनस इनिशियल बाई टी टू माइनस टी वन। तो ये इक्वल टू आपका क्या है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई डी टी। डी टी बोले तो टी टू माइनस टी वन। तो ये देखो ये जिस स्पीड से ये दोनों कम होगा उसी स्पीड से ये दोनों फॉर्म होगा। तो ये सब आपस में इक्वल होता है। ठीक है, इक्वल करने के लिए ये कोएफिशिएंट से हम लोग डिवाइड कर देते, तो यहाँ पे ए आएगा तो यहाँ पे भी ए आएगा। तो उसी तरह से फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आई डिवाइडेड बाई टी टू माइनस टी वन, टाइम सेम लेना इज इक्वल टू फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाई टी टू माइनस टी वन इज इक्वल टू फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई टी टू माइनस T1। समझा? ये सब आपस में इक्वल होगा। तो इसको अगर सिंपल फॉर्म में लिखना है और ये कोएफिशिएंट से डिवाइड किया है, यहाँ पे मैं a लिख दिया हूँ, b के लिए क्या आएगा यहाँ पे स्मॉल b, इसके लिए स्मॉल c, इसके लिए स्मॉल d। शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे r इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन ए डी टी इज इक्वल टू माइनस डी बी अपॉन बी डी टी इज इक्वल टू प्लस डी सी अपॉन सी डी टी इज इक्वल टू प्लस डी डी अपॉन डी डी टी। समझा? ये सब आपस में इक्वल होगा, इसको हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ तक लिखो फिर आगे बताता हूँ। और सबका यूनिट सेम होगा मोलरिटी पर सेकंड, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर इनटू सेकंड, क्योंकि सिर्फ वैल्यू अलग अलग होगा और वो भी वैल्यू जब आपस में कैलकुलेट करेंगे तो सेम आएगा। अभी मैं न्यूमेरिकली सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, और यूनिट भी सबका सेम होगा। इसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। चलो ये लिख लो।